अकबर ने बीरबल की छुट्टी कर दी। एक दफा अकबर बादशाह बीरबल से बगैर किसी वजह के नाराज हो गए और उसकी छुट्टी कर दी, यानी उसे वजीर के ओहदे से हटा दिया। बीरबल किसी को भी इस बारे में बताए बगैर मुल्क छोड़कर चला गया। लेकिन ज्यादा दिन ना गुजरे थे कि बादशाह को बीरबल की याद आने लगी। इसने बीरबल को दोबारा वापस लाने का इरादा कर लिया और अपने बहुत से गुलामों को उसकी तलाश पर लगा दिया, मगर बीरबल का कहीं पता न चला। आखिरकार बादशाह के जहन में एक तरकीब आई। इसने अपने तमाम पड़ोसी बादशाहों के नाम एक दावतनामा अरसाल किया, जिसमें लिखा था, हमारी सल्तनत के समंदर की शादी की रस्म अदा की जा रही है। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी रियासत के दरियाओं को भेजें कि वो आकर समंदर की इज्जत अफजाई करें। सारे मुल्कों के बादशाह ने इस अजीबोगरीब दावतनामे को पढ़कर हैरानी का इजहार किया और कई तो परेशान भी हो गए। बहरहाल अकबर इनका शहंशाह था और ये इनका फर्ज था कि वो उसके हुक्म की तामील करें। मगर एक बादशाह ऐसा था जिसके जहन में इस दावतनामे का जवाब पाया। इसने लिखा, हमारी रियासत के दरिया आपके इलाके में जाने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि आपकी सल्तनत के तमाम कुएं आए और वह दारुल हुकूमत में इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हों। ऐसे तेरे जवाब से बादशाह फौरी समझ गया कि बीरबल इसी बादशाह के दरबार में होगा। इसने इसी वक्त अपना कातिल इस बादशाह की जानिब रवाना किया और वही हुआ जिसको अकबर बादशाह को शक था। बीरबल वही मौजूद था। बादशाह ने अपना पैगाम में अपनी गलती का एतराफ किया और बीरबल से कहा वो दिल्ली वापस आ जाए और फिर से दरबारियों में शामिल हो जाए। यूं बीरबल फिर से अकबर बादशाह के दरबार की रौनक बन गया। बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आने वाली नई और ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए घंटी के निशान को दबाएं। आपका दिन अच्छा गुजरे।